भी किसी दर्पण की बात हो तो पहले हम क्या करेंगे, बाहर पेंट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भ्रम बस आपको इस तरह कर दिया ऐसे ही, और यहाँ कह दिया कि भैया देखो ये तो अवतल है, तो आप पहले अपना भ्रम दूर कर लेंगे कि नहीं पेंट कहाँ है, उसका पॉलिश कहाँ है। जब वो क्लियर कर लीजिएगा उसके बाद अवतल उत्तल अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पॉलिश कहाँ है, ये देखिए बाहर से है, मतलब दाहिने ओर से, दाएं ओर से। अगर दाएं ओर से पॉलिश है तो समझिए वो कोई न कोई दर्पण होगा ही, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। अब यहाँ देखिए पॉलिश का, अगर आप ऐसे खड़े हो गए तो पता चल रहा है बाएं की तरफ किया गया है, इसका मतलब ये कोई दर्पण है ही नहीं। ये केवल बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए आपको एग्जाम दे सकता है, या कोई जो भी आपको पूछे पूछेगा। अब यहाँ देखिए क्या करें, फिर यहाँ देखिए किचन। अब यहाँ मान लीजिए फिर कोई पेंट कर दिया, पूछा भैया ये कौन दर्पण है, कोई दर्पण नहीं, क्योंकि पॉलिश कहाँ की गई है, बाएं तरफ। तो पहली पहचान तो हो गई कि हम क्या करेंगे, पॉलिश में देख लेंगे कि पॉलिश किधर की गई है, दर्पण में पॉलिश किधर की गई है। अगर अंदर पॉलिश या बाहर पॉलिश, तो बताएं पॉलिश तो होगा नहीं, पॉलिश तो एक ही जगह होगा, वहां भ्रम ही नहीं है। पॉलिश हमेशा कहाँ लगेगी, दाएं लगेगी। और जो खाली है मतलब बिना पॉलिश की बात, तो उसी को देखना है, बताए हैं इसका दो पार्ट है, अंदर बिना पॉलिश। मैं कई बार इसको बता रहा हूं, जिस कारण ये कम से कम ये पहचान हो जाए, आगे तो अपने आप समझ जाएंगे। बिना पॉलिश मतलब बिना पेंट कह लीजिए, पॉलिश हटा रहे हैं, बिना पेंट। जहां पर पेंट नहीं है वही ध्यान देना है। अगर अंदर बिना पेंट है तो अ से बता दिए अवतल, अगर ऊपर बिना पेंट है तो ऊ से उत्तल। बस इतने ही ध्यान देना है, ये पहचान हो गई होगी। अब इसके आगे वाले में क्या है, अभी तक बात हुई थी कि यह एक खोखला भाग होता है किसका, किसी न किसी वृत्त का। अब उसी से हम दर्पण बनाए हैं। अब ध्यान दे रहे हैं इसमें क्या क्या और आता है। अब हम दिखाना चाहेंगे इसमें और क्या क्या होता है। चलिए अब ये बात करते हैं। हम बताएं कि जब दर्पण बना था तो वो किसी न किसी गोले का, जो पारदर्शी गोला था, उसी को पेंट करके काट कर बनाया गया था। अब अगर मान लें कि यह एक वृत्त है, यह मान लीजिए वृत्त है बिल्कुल, लेकिन यह अभी हम मान ले रहे हैं गोला है, तो पहले वृत्त ही समझिए। वृत्त का एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है। अब इसमें केंद्र से परितक की दूरी त्रिज्या हो जाती है। इतनी बात यहां पर समझ में आई है। अब जो हम अभी आपको समझाए थे, दिखाए थे कि जो कोई दर्पण बना था वह भी किसी न किसी वृत्त का या किसी गोले का हिस्सा था। तो अगर हम यहाँ पर इसको मान लें कि यह बना होगा तो निश्चित रूप से उसका कहीं कहीं सेंटर रहा होगा। अब इसको हम बीच से कट कर दे रहे हैं, देखिए कट कर दिया गया। अब मिला दें तो इसका मतलब हम यहां से मिला सकते हैं और ऐसे यहां से मिला सकते हैं। अब जब भी आपको दर्पण मिले तो आपका सेंटर किधर होगा वो यहां से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको गोला याद रहना चाहिए। अब जब आपको गोली दर्पण से अवतल या अवतल बनाया जाए तो सबसे पहले आप उसको पूरा करने का प्रयास करिए, आपको पता चल जाएगा उसका सेंटर कहाँ है। जैसे यहाँ इसको केंद्र को ओ से बोलते हैं, जो वृत्त पढ़ते हैं। अब यही चीज यहाँ सी हो जाएगी। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र होता है। अब आइए आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ समझ में आ गया होगा कोई वृत्त हो और वृत्त का जो मेन होता है, जहां से ओरिजिन इसकी होती है, जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, वृत्त का केंद्र, उसके बाद वहीं से हमारी त्रिज्या तैयार होती है। इसी के सहारे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास इस तरह का दर्पण आ जाए और कोई पूछे इसका वक्ता केंद्र कहाँ पर होगा, तो सबसे पहले यहाँ से इसका देखिए पेंट कर दिया गया है। अब समझ गए, पेंट तो हमेशा दाहिने होगा और जो भाग खाली है वही दर्पण, अंदर खाली तो अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में अगर इसको कोई कहे इसका सी कहाँ, यहाँ पर इसका सी है, किसका सी यहाँ है, इस भ्रम को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका, उस वृत्त को पूरा करिए। चलिए हम पूरा कर रहे हैं, मतलब ये सोचिए ये किसका टुकड़ा था, किसको काट कर बनाया गया था। सोचेंगे ये लगभग ये वृत्त जैसा एक भाग होगा, देखिए ऐसा ही रहा होगा। अब जब विपरीत रहा होगा तो निश्चित रूप से इसका केंद्र रहा होगा। अब इसको मिटा दीजिए। अब आपको पता चल गया कि अवतल दर्पण का जो सी है वो पता चल गया कहाँ है। अब यही से हम इसको मिला देंगे, इसका मतलब ये इसका सी वक्ता केंद्र हो गया। और जहां पर
सी ले जाकर इसको मिलाता है, उसको हम पी बोलते हैं, पोल या ध्रुव। अब ये जो रेखाएं मिला दी, ये इसकी त्रिज्या हो गई, और यहाँ पर हम इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तीन ही चीज की अभी आज बात करने वाले हम। इसका सेंटर क्या है, मतलब ये वक्रता केंद्र कहाँ पर है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया जिसको पोल बोलते हैं, और ये जो सी से पोल को मिला दिए ये वक्रता त्रिज्या हो गई। तो पता चल गया कि उत्तल दर्पण में ये कहाँ होता है। अब आइए अवतल दर्पण, अब आइए उत्तल दर्पण के देखें कहाँ पे होगा। फिर हमने बना दिया, तो बताए हैं कि जब भी आपको चित्र बने कोई इस तरह बना दे तो भ्रम में ना हो, या कभी कोई ऐसा भी लड़ सकता है दिखाने के लिए दिखा दिया हमारा, तो देखिए पेंट तो कहाँ है, देखिए कहेंगे अभी बताए हैं कि पेंट जो भाग खाली वही दर्पण, तो इसका ऊपर भाग खाली उत्तल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि पेंट गड़बड़ किया गया। ये कहाँ से क्या कर दिए, बाएं से कर दिया गया। हमको पेंट कहाँ से होना चाहिए, दाएं से होना चाहिए, तभी हम मानेंगे हमारा दर्पण है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। पेंट हो कहाँ से, दाहिने से, तुमको दाहिने ही पेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से कहिए भैया हमको पेंट कहाँ चाहिए, दाहिने चाहिए। अब इसका पूछा गया कि इसका केंद्र कहाँ है, तो फिर वही बात, इसको फिर पूरा करने का प्रयास करेंगे अपने मन में, चाहे एक बार देख लीजिए डॉट करके, देखिए हम ऐसा बना दिए, इसका मतलब ये फिर वृत्त बन गया। अभी बताएं जब भी वृत्त होगा तो उसका सेंटर होगा, केंद्र होगा, यहाँ पर देखिए उसका केंद्र होगा। अब इसको हटा दीजिए, मिल गया इसका, देखिए अब ये उत्तल दर्पण का ही मिल गया। देखिए ऊपर भाग खाली है, जो बिना पेंट है वही दर्पण है, बिना पेंट वाला दर्पण, बिना पेंट वाला दर्पण, देखिए बिना पेंट ऊपर है तो उत्तल दर्पण। अब इसको बताए हैं मिला देंगे, अभी बताए हैं यह क्या हो जाता है, सी बन जाता है, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोला जाता है। और जहां पर ये मिलता है वक्रता केंद्र को जो रेखा मिला देती है ध्रुव होता है, जिसको हम पोल बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसको पोल बोलते हैं। यह ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, और ध्रुव और केंद्र को जो रेखा मिला देती है वही क्या बन जाती है, वक्रता त्रिज्या। तीन चीजें हो गई। अब एक चीज और आती है, इसमें एक आता है फोकस। फोकस की बात होती है, इसमें पी क्लियर हो गया, मतलब हमारा पी पोल हो गया, सी वक्रता केंद्र हो गया, और सी हो गया। अब यहाँ वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर से बोलते हैं, ये वक्रता त्रिज्या हो गई। अब एक और आता है बार बार एफ जिसको कहते हैं, वो कहां पर है, तो जान लीजिए जो जहां पर हम P और C को मिलाए हैं, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाए हैं, इसका बिल्कुल मध्य मतलब आधा भाग क्या होता है, फोकस होता है, मतलब ये फोकस बिंदु है, मुख्य फोकस जिसको कह सकते हैं, यहाँ पर है। अब तीन के बाद चौथी चीज मिल गई, ध्रुव मिल गया, फोकस मिल गया, वक्रता केंद्र मिल गया, और फिर यहाँ से जो रेखा इसका नाम क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। अब आइए देखिए इसमें क्या क्या संबंध होता है। फिर से याद करिए, जब भी बताएं कोई दर्पण बनाए तो दर्पण का हमेशा दाहिना हिस्सा पेंट होना चाहिए। अगर दाहिना पेंट हो गया तो निश्चिंत हो जाइए, कोई न कोई दर्पण है। अब कौन सा दर्पण है उसके लिए बताए हैं कि बिना पेंट वाला खोजिए। देखिए बिना पेंट वाला ऊपर वाला हिस्सा है, तो ऊ से ऊपर, उसे उत्तल या उत्तर हो गया। अब फिर इसमें बात आती है इसका सी आर ये सब कहां पर है, तो चलिए हम देख रहे हैं इसका सी आर कहां है। चलिए अब बताए हैं कि इसका कहीं कभी सेंटर रहा होगा, इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया, यहीं पर इसका सी है। अब इसके बाद सी से जब उसके मध्य बिंदु को मतलब लगभग सीधे एक रेखा मध्य बिंदु की रेखा मिलाते हैं तो ये पी है, पोल हो जाता है। अब इन दोनों के ठीक बिल्कुल मध्य में एफ है, तो पी एफ सी मतलब पोल, फोकस एंड सेंटर, ध्रुव, फोकस और वक्रता त्रिज्या। अब जो दूरी पी से सी की मिलाई गई थी इसी का नाम क्या दिया था, वक्रता त्रिज्या। अब इसमें आज का एक छोटा टॉपिक था, पहचान क्या थी, फोकस दूरी क्या थी, फोकस क्या था, वक्रता त्रिज्या क्या थी। अब इसमें अभी मैं दूरियों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी क्या पहचान की बात कर रहा हूं कि सी कौन होता है, पी कौन होता है, एफ कौन होता है। अब आर बताया गया था,
कि जब P और C को मिलाने वाली रेखा मतलब ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को जो रेखा मिलाती है वही वक्रता त्रिज्या होती है। इसको R से लिखते हैं। ये कौन सा दर्पण है, पहचान गए कि ऊपर खाली तो उत्तल दर्पण। अब यही काम हम अवतल में भी कर